बड़ी खबर आपको देते हैं। एक और युद्ध की खबर है। एक बार फिर से अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है और ये अटैक किया है वेनेजुएला पर, और दावा यहां तक है कि वहां के राष्ट्रपति को भी अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है। अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक हुए और वेनेजुएला को मौका तक नहीं मिला अमेरिका से लड़ने का या अमेरिका को रोकने तक का। अमेरिकी वायुसेना की तरफ से एकाएक ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स हुई और प्रमुख सैन्य ठिकानों को, महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट किया गया। और अब तो व्हाइट हाउस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ले गई है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद दोनों ही को पकड़ने का यह दावा है। राजधानी काराकास में बमबारी की गई और काराकास में बमबारी को अमेरिकी हमला काराकास की तरफ से बताया गया। रात में धमाका हुआ और मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कह रहे थे कि ड्रग सप्लाई हो रही है, एक लोकतांत्रिक संकट वहां पर है। अमेरिका का कहना है कि भाई वेनेजुएला में भारी मात्रा में अमेरिका में ड्रग तस्करी हो रही है, यहां तक कि घुसपैठ भी हो रही है। वेनेजुएला से प्रवासी लगातार अमेरिका में आ रहे हैं, चुपचाप गुपचुप तरीके से। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में मादुरो सरकार आने के बाद से वहां लोकतंत्र कमजोर हुआ। अब अमेरिका को देखिए कितनी फिक्र है वेनेजुएला की कि वहां पर डेमोक्रेसी कमजोर है। अब पाकिस्तान की शायद उनको डेमोक्रेसी बहुत मजबूत लगती है, लेकिन अब वेनेजुएला की उनको कमजोर लग रहे थे। और हमारे दो साथी इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इस समय स्टूडियो में मेरे साथ सुमित चौधरी मेरे साथी हैं और साथ ही साथ रोहित इस समय हमारे साथ अमेरिका से जुड़ गए हैं। रोहित, अमेरिका के एकाएक इस तरह के स्टेप उठाने के पीछे की वजह क्या है, एक्चुअल वजह क्या है, सीधा और डायरेक्ट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप काफी महीनों से और अमेरिका जो है काफी महीनों से एक बिल्डअप किया गया था वेनेजुएला के अराउंड कैरिबियन में, और ये कोशिश की गई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले टर्म में भी उनकी मदुरो के साथ नहीं बनी थी। तो कहीं ना कहीं जब इस बार वो वापस से चुन के आए तो उन्होंने फिर से इस बार वेनेजुएला पे जो है एक सीधा निशाना साधा, वहां पे मिलिट्री बिल्डअप किया वहां अराउंड इन एंड अराउंड वेनेजुएला कैरिबियन में, और बार बार ये कहा कि वो चाहते हैं कि मदुरो वहां से हट जाए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ये बात भी आई थी कि वो बात कर रहे हैं मदुरो के साथ, और आपस में जो है दोनों लीडर्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन शॉकिंग इसलिए है कि यूजुअली अगर कोई ऐसा एक्ट एक प्रेसिडेंट करते हैं, कैरी आउट करते हैं इस तरह का अटैक, तो इसमें वो जो लीडरशिप है कैपिटल की उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस वजह से वो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। दूसरी चीज, ये अटैक है क्लियरली वेनेजुएला के ऊपर, तो अटैक ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो यहाँ की यूएस कैपिटल से लेना पड़ता है। तो हमें देखना होगा थोड़े घंटे बाद, कुछ यहाँ से भी 6 या 7 घंटे बाद मार-आ-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कौन सी अथॉरिटी थी जिससे उन्होंने इतना बड़ा मिशन जो है वो कैरी आउट किया है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि उनका और मदुरो की जो है रिलेशनशिप सही नहीं थी। वो नहीं चाहते थे मदुरो रजीम में रहे। मादुरो को नोबेल पीस प्राइज व्हाइट में हाउस ने कहा कि हमने पकड़, ये भी बताया कि उनको कहां रखा गया है, क्या अमेरिका लाया गया उनको? अभी तक फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी ऑफिशियल तरीके से तो नहीं है यहाँ पे कि उन्हें कहाँ लेके जा रहा है, पर माना ऐसा जा रहा है शायद वो कोई थर्ड कंट्री में, न्यूट्रल कंट्री में जाएंगे पहले, और उसके बाद वहां से निर्धारित किया जाएगा कि क्या वो अमेरिका आते हैं या वो किसी किसी और कंट्री में असाइलम उन्हें दिया जाता है, या मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बना के कहीं पे उनके साथ कुछ गलत किया जा सकता है। टेक्निकली तो नहीं किया जा सकता। रोहित, आप क्योंकि लेकिन अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल रोहित, क्यों लगा, क्योंकि आप लगातार इन चीजों को देखते आए हैं। अमेरिका का ये ऑपरेशन एक ऐसे सरप्राइज तो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कई बार जाहिर करते आए कि उनका जो डिसीजन होगा वो बहुत सरप्राइजिंग होगा। अभी लगातार हमने कहा कि एयर स्ट्राइक्स की गई, लगातार अटैक हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, क्या ग्राउंड फोर्सेस को भी मूव किया गया है? क्या ग्राउंड फोर्सेस भी इस इलाके में पहुंची? दो दिन पहले सुमित ये खबर आई थी कि सीआईए ने वहां पे एक कोई पोर्ट के आसपास कुछ ग्राउंड ऑपरेशन किया था, इस तरह की खबरें भी आई थी। तो अभी अगेन एज ए सेड सुमित, हमें पता चलेगा। मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पे, 4 जगह की बात हो रही है जहां पे अटैक हुआ है, तो वहां पे ग्राउंड फोर्सेस यूज की होगी, और शायद लिमिटेड जो है तरीके उसमें यूज की होगी सुमित। लेकिन फिर बात वही होती है कि जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि इतना बड़ा जो कदम लिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके लिए उनके पास अथॉरिटी कैपिटल से थी या नहीं थी, कांग्रेस की थी या नहीं थी, ये समझना जरूरी है। और हो सकता है शायद इसी वजह से या तो इसे एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन बता के कि दिस वाज कैरिड आउट बाय सीआईए, इस तरह पेश किया जाएगा, हमें देखना होगा। लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि आर्म फोर्सेस जो थी उसमें सुमित तीनों तरह से इन्वॉल्व थी। एक ऑब्वियसली जो यहाँ का सीक्रेट वॉरफेयर है वो, प्लस हमने जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एयरफोर्स की और
इसकी ग्राउंड फोर्सेस की। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं तीनों इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपसे रोहित जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने बताया कि फ्लोरिडा में 11 बजे सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कौन अधिकारी इसमें होंगे, क्या इसमें जानकारी दी जा सकती है, क्या इसके बारे में भी कोई ऑफ ब्रीफिंग मिली है खासतौर पर मीडिया को? अभी तो नहीं सुमित, अभी यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं, तो अभी मेरे सोर्सेज भी जो है वो भी शायद इसी खबर से उठ रहे होंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद अनाउंसमेंट करेंगे, और जो ये हमेशा होता आया है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो खुद ही आके एड्रेस करते हैं देश को, दुनिया को बताते हैं कि किस वजह से ये एक्ट किया गया, क्या इसकी वजह रही है, क्या क्या था इसमें, कौन कौन इन्वॉल्व था। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ वो भी मुझे लगता है इसमें जरूर शामिल होंगे, और मार्को रूबियो मुझे लगता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पे जरूर होंगे। ये सारे जो जितने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं मार-लागो में थे, 31 दिसंबर न्यू ईयर्स डे वहीं पे सेलिब्रेट कर रहे थे विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो मुझे लगता है हमें ये तीनों तो मिनिमम वहां पे देखने को जरूर मिलेंगे, और साथ ही साथ पेंटागन के और अधिकारी भी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें उनसे भी सुनने को मिल सकता है सुमित। एक लाइटर नोट पर यह सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो नोबेल पुरस्कार की चाहत रखते थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने चाहत छोड़ दी, इसीलिए ये स्ट्रांग कदम उठा दिया। अरे आपको ये भी याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को जब लास्ट ईयर नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए मायने नहीं रखता नोबेल पीस प्राइज, उन्होंने जो किया है वो 8 वॉर रोकने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी चाक खत्म हुई है। आई थिंक वो उसको किसी न किसी तरीके से स्पिन जरूर करेंगे, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इस साल हो सकता है वो लकी हो। बिल्कुल। और खासतौर पे ये भी खबरें आई थी कि अभी उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वेनेजुएला के, वो भी मौजूद हैं, और रोहित ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि वो इस संघर्ष को जारी रखेंगे। तो क्या ऐसा माना जाए कि जो फेस 1 था वो तो भले ही अमेरिका ने पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी ग्राउंड फोर्सेस के साथ मुकाबला करना बाकी है, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस की मौजूदगी वहां की सड़कों पर, महत्वपूर्ण इमारतों पर अब भी बनी हुई है? देखिए ये अगेन ये बहुत ही न्यू तरीके का वॉरफेयर अमेरिका ने शुरू किया है। आपने प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया, उनकी वाइफ को, उनकी फैमिली को वहां से हटा दिया, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। तो क्या सक्सेशन प्लान है, किस तरह का सक्सेशन प्लान अमेरिका के पास था, क्या ऑपोजिशन की जो लीडर है जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, क्या उन्हें इंस्टॉल किया जा सकता है, कितनी जल्दी किया जा सकता है, एंड किस तरह का ऑपोजिशन अभी मिलने वाला है, जिस तरह की आप बातें कर रहे थे उनके साथ क्या अमेरिका काम करने को तैयार है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी सुमित। लेकिन हाँ, अगर वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिन्हें छोड़ा गया है, जो अभी फिलहाल फ्री टू ऑपरेट है, देखना होगा वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं। क्या, क्योंकि अमेरिका अब यहां से अमेरिका डिक्टेट करेगा कि वहां पे क्या होगा, और हो सकता है उसमें संघर्ष हो। लेकिन कोशिश शायद मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और अमेरिका की ये होगी कि वहां पे अब फिलहाल जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्हें वहां पे इंस्टॉल किया जाए एज अ लीडर, और उसके बाद इलेक्शंस की बात हो शायद। ठीक है रोहित, अब बने रहे। सुमित, मेरा एक सवाल आपसे भी, सवाल ये है कि मादुरो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कर रहे थे, आखिर वो कौन सी शक्तियां थी जो वेनेजुएला को पहले सपोर्ट कर रही थी, अभी तक जो शक्तियां दिख नहीं रही हैं कहीं भी? देखिए बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप लगातार, आप देखें कि मानी कि जून जुलाई से लगातार वेनेजुएला को लेकर कई बड़े बयान दे चुके थे, और वो बार बार कह रहे थे कि जो वेनेजुएला को तेल से कमाई मिल रही है, जो लगातार जो पैसा मिल रहा है, वो उसका इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिक के लिए किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल लगातार अमेरिका के खिलाफ किया जा रहा है। और शायद इसी वजह से अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो वेनेजुएला के सरकार के खिलाफ, वहां के ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए एक बड़े एक्शन उठाए। लेकिन अब मुद्दों की जब आप बात करते हैं, वो लगातार चीन से, रशिया से बातचीत करता है। चीन जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का वेनेजुएला का, तो निश्चित तौर पर उसकी 4% की इकोनॉमी में या इंपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा योगदान वेनेजुएला प्रोवाइड करता है। लेकिन वेनेजुएला की तरफ से मदद मांगी जा रही थी, चीन से भी, रशिया से भी सैन्य मदद भी मांगी जा रही थी, लेकिन मदद तो दूर की बात है, दोनों देशों की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, लगातार एक सपोर्ट मिला, एक सांकेतिक सपोर्ट मिला, लेकिन कोई आर्थिक मदद या फिर आप कह सकते हैं कि यूएनएससी के अंदर कोई बड़ा रेजोल्यूशन हो, कोई बड़ी बातचीत हो, उसको लेकर कोई कदम नहीं तो उठाया क्या इस तरह की प्लानिंग थी जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि यूक्रेन खुद ना लड़के पीछे से कौन, सब जानते हैं कि कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो रूस के सामने टिका रहा। यहां पर अमेरिका के सामने वेनेजुएला को खड़ा करने का प्रयास था, लेकिन बैक से सपोर्ट ही नहीं किया, मतलब आपने हथियार ही नहीं दिए। देखिए यूक्रेन में और वेनेजुएला में सबसे बड़ा फर्क यह है कि वेनेजुएला अमेरिका के ठीक करीब है, यानी उसके बैकयार्ड की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि आने वाले वक्त में शायद वेनेजुएला एक बड़ा सरदर्द, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकता है। अब जब आप बात करते हैं यूक्रेन की, यूक्रेन में भले ही सैन्य मदद के तौर पर वो सामान, साजो सामान दे पा रहा हो अमेरिका, लेकिन वेनेजुएला के जब आप कंपैरेटिवली उसको आकलन करते हैं तो आप समझेंगे कि वेनेजुएला को
अपने हाथ में रखना, वहां की सरकार अपने तरीके की हो, वहां की पॉलिसीज अपने तरीके की हो, वहां की नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो, वो सारा अमेरिका के लिए समय बहुत जरूरी था। और शायद इसी वजह से वहां की ना सिर्फ राजनीतिक चीजों को बदलना बल्कि वहां की नेशनल सिक्योरिटी को अपने हिसाब से रखना, यह अमेरिका के लिए एक बड़ी, आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। क्या ये शॉकिंग रहा होगा इन देशों के लिए जो अब तक वेनेजुएला के सपोर्ट में थे कि अमेरिका, क्या उनको लग रहा होगा, अनुमान था कि अमेरिका इस तरह से स्ट्राइक कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद निश्चित तौर पर चीन को भी, रशिया को भी इसका अंदेशा बहुत क्लियर था कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका एक्शन लेगा ही लेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं, मल्टीपल जगहों पर ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हम वेनेजुएला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये मैं तय करूंगा। और ये शायद एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो रखना चाहते थे ताकि ये दिखाया जा सके कि अमेरिका की कार्रवाई कैसी होगी। लेकिन अभी के अगर ऑपरेशन को आप देखें तो अमेरिका के 3 बड़े ऑब्जेक्टिव थे राजीव, वो तीनों ऑब्जेक्टिव लगातार आपको पूरे होते हुए दिख रहे हैं। पहला ये कि वहां से मदुरो को हटाना, वो उन्होंने कर लिया। दूसरा, वहां के इलाकों के अंदर अपनी फोर्सेस की मोबिलाइजेशन करना, वो कर ली। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वहां की नेशनल पॉलिसीज में, वहां की आप कह सकते हैं कि उनकी चीजों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखना, अपना एक कैप रखना, वो भी उन्होंने कर लिया। सुमित, ये तो मतलब बड़ा हैरान भरा है कि वो कह रहे थे कि वहां पर मादुरो को रहते डेमोक्रेसी जो है कमजोर हो रही है।